बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और जनाब सुबह हो चुकी है और नाश्ता बन रहा है और यहाँ पर आज मेरा प्लान है कि चीज़ ऑमलेट बना लूँ। और दिन के खाने के लिए भी मैंने जो है वो चीज़ें निकाल के रख दी हैं। आज मेरा प्लान है कि गोश्त आलू बनाऊँ और साथ में आज मैं बच्चों के लिए स्पैगेटीज़ बनाने लगी थी, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल के रखा है। इसके अलावा जनाब स्पैगेटीज़ को मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। इसका पानी अभी रखा है, इसमें थोड़ी देर में जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो इसमें हम स्पैगेटीज़ डाल देंगे। तो ये सिलसिला तो चलो चलेगा और बाकी काम भी होंगे, लेकिन आज सैटरडे है और सैटरडे के हिसाब से आज जो मेन काम है वो होगा जनाब क्या, वो आज मेरा प्लान ये है कि आज जो है ना सर्दियों गर्मियों के कपड़े जो हैं वो निकाल लिए जाएँ। तो लेट्स सी कि हम इस प्लान में आज कामयाब होते हैं कि नहीं। बस बच्चे नाश्ता करके हटें तो मेरा प्लान है कि आज हम ये काम जो है ना लाजमी कर लें। तो यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दी ऑमलेट में। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि चीज़ ऑमलेट बनाऊँ, तो आज मैंने उसको फुलफिल किया। असल में वीक डेज में बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करें, टाइम नहीं होता सुबह सुबह इतना। तो बस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, नाश्ते वाश्ते कर लें तो। चलिए जनाब, अब हम अपना मेन काम करने लगे आज सैटरडे का। और सबसे पहले हम करेंगे कपड़े पहले वाले तय, हैंगर्स खाली करेंगे। ठीक है, ये शायद हैंगर्स खाली करेंगे और उसके बाद जनाब हम बाद में दूसरे कपड़े निकालेंगे ना। तो पहले ये सारे हैंगर्स खाली कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। कबर्ड्स खाली कर लेंगे, हैंगर्स खाली हो जाएंगे, नए कपड़े निकालेंगे ऊपर से और उनको हैंग करेंगे और उनको। चलिए जी, ये काम कर लेते हैं पहले। बस यहाँ मैं और मेरा बेटा जो है वो मिलकर ये सारा काम जो है कंप्लीट कर रहे थे। वो मुझे कपड़े ला के दे रहा था और मैं जो हूँ वो बस इनको तय लगा रही थी। और बस फिर एक ही मर्तबा सारे कपड़े जो हैं हम कबर्ड्स में से निकाल के उनको तय करके रख लेंगे। और फिर जब हम ऊपर से निकालेंगे क्या कहते हैं बैग्स, तो फिर उसमें हमें आसानी होगी, बस उठा उठा के डालने होंगे। तो हैंगर्स भी फ्री होंगे तो हैंगर्स पे जो निकालेंगे वो लगा के हैंग कर देंगे और सबके कबर्ड्स में चले जाएंगे और इस तरह से ये काम जो है हमारा जल्दी निबट जाएगा। तो ये काम तो चले हो रहा है, आप लोग हमारे साथ देख ही रहे हैं। लेकिन अब जब साथ में बैठे हैं तो गपशप ये कर लेते हैं कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री की। आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री से कुछ अच्छी न्यूज़ जो है वो नहीं आ रही। और सबसे जो मुझे बुरी बात इस इंडस्ट्री में लग रही है आजकल, वैसे तो ये आम माशरे का हमारा हिस्सा है, वही वाली बात है। ये लोग ज़्यादा हाईलाइट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लाइमलाइट में होते हैं और इन लोगों को सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इनकी लाइफ जो है पब्लिक हुई हुई होती है इसलिए। लेकिन अदरवाइज़ ये तो खैर हमारे माशरे का एक बहुत ही आम सा इशू हो गया है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है।
समझ तो गए होंगे आप, मैं डिवोर्सेस की बात कर रही हूँ। आजकल जो इंडस्ट्री में 2-4 इकट्ठी जो हैं वो डिवोर्सेस हुई हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जिस डिवोर्स का मुझे बुरा लगा है वो सना फ़खर की डिवोर्स का लगा है। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और अल्लाह माफ़ करे बड़े बोल भी नहीं बोलने चाहिए। वैसे सना ने एक इंटरव्यू में, मैं उसका इंटरव्यू एक पुराना देख रही थी, उसमें उसने कहा कि नूर के हवाले से, कोई उसकी वो जो कज़न है नूर बुखारी, उसके हवाले से उस एंकर ने उससे सवाल पूछा उसकी शादियों के हवाले से, तो कहती है नहीं उसको तो आदत है शादियाँ, वो तो रोज़ शादियाँ करती है। तो कभी कभी बंदे का बड़ा बोल भी उसके आगे आता है, तो खैर। लेकिन यह है कि उसको इस मतलब वक्त डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए थी। अब बच्चे भी उसके माशाल्लाह से ग्रोइंग हैं, और इस वक्त बच्चों की जो एज चल रही होती है उसमें ज़्यादा पेरेंट्स की बॉन्डिंग, या फिर यूँ कह लें कि पेरेंट्स का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एनीवे ये बड़े लोग हैं, शायद इन लोगों के लिए ये चीज़ें मैटर ना करती हों, या इनके बच्चों को शायद कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मुझे नहीं इस पर। बच्चे तो बच्चे होते हैं, सभी के एक जैसे ही होते हैं। लेकिन यह है कि 14 साल बाद शादी के, या 15 साल बाद, या यूँ कह लें कि 20 साल बाद अगर आप लोग उठ के इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो ये गलत है। अब जैसे फ़िरोज़ खान और उसकी मिसेस का मामला है, तो वो मैं समझती हूँ कि उस लड़की ने चले फिर बेहतर किया कि अगर बच्चे छोटे छोटे से ही हैं अभी उसके, और उसने अगर देखा कि वो उस शख्स के साथ उसका निभाह नहीं हो सकता, तो अपने रास्ते वो अलग कर रही है। कम से कम बच्चे जब ग्रोइंग एज में होंगे तो वो घर में वायलेंस या फिर माँ बाप की वो जो एक चकचक है वो नहीं देखेंगे, और एक अलग थलग सुकून के माहौल में रहेंगे। गो के पर्सनालिटी वैसी तो नहीं रहती बच्चों की, लेकिन बहरहाल चलें, फिर भी बेहतर है। अच्छा, फ़िरोज़ खान के हवाले से भी मैं ये कहूँगी कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में रहा है, वैसे तो उसकी शक्ल ही वैसे एंग्री यंग मैन, उसके रोल्स भी ऐसे ही होते हैं, और कोई उसके चेहरे पे भी इसी तरह के कुछ लुक्स आती हैं। लोग अब जब उसके ये मामला खुल के सामने आया है, तो उसको इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, बैकलैश कर रहे हैं। तो मुझे ना, ठीक है, वो अगर उसने ये हरकत की है तो बहुत ही गलत की है। अगर वो उस ने डोमेस्टिक वायलेंस का वो रहा है कल्प्रेट, तो वो फिर गलत करता रहा है अपनी मिसेस के साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं लड़कियों को भी अक्सर कहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई शख्स जो है उसकी कोई ऐसी हैबिट्स हैं, कोई उसको साइको इशू है, और वो आपने 1-2 बार 3 बार उसको इग्नोर किया है, लेकिन आपको लगता है कि वो मतलब उसकी नेचर में है। कहते हैं ना कि इंसान आदात बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती इंसान की। तो बस वो अगर उसकी फितरत में है ये चीज़, तो फिर आपको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। आपको पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए। और एक और बात ये ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि जो शख्स एक दफ़ा हाथ उठाता है ना अपनी बीवी पे, तो उसको आदत हो जाती है, फिर उसका हाथ खुल जाता है, वो लाजमी उठाएगा आप पे हाथ, और वो सारी ज़िंदगी आप पे हाथ उठाता रहेगा, चाहे आपकी गलती होगी या चाहे नहीं होगी। उसको जैसे ही गुस्सा आना है, उसको और कोई जगह नहीं मिलेगी, वो आपको अपना पंचिंग पैड बनाएगा। सो आप लोगों ने कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये तो तय है, जो शख्स एक दफ़ा हाथ उठाएगा वो बार बार उठाएगा। सो जब भी कोई पहली दफ़ा हाथ उठाए तो बस उसको उसी वक्त छोड़ दो, मत उसको चांस दो, मत उसको बार बार एक्सक्यूज़ करने और सॉरी करने के मौके तो दो। बस जनाब हमारा ज़रूरत आज का टास्क हुआ कंप्लीट, और हमारे गर्मियों सर्दियों के कपड़े डल चुके और वापस पैक हो चुके, और अब ये बैग्स जो हैं जाएंगे वापस अपनी अपनी जगहों पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सोचा था वो कर लिया। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत होती है कि आप जो सोचें और जो प्लान करें वो हो जाए उसी तरह से। तो आज का हमारा ये काम हुआ कंप्लीट, और यकीनन बहुत सारे लोगों ने अभी तक गर्मियों सर्दियों के कपड़े डाले निकाले नहीं होंगे। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह के टाइम बच्चों को ज़रा ज़रूरत होती है कुछ हल्का फुल्का अपर पहनने की, तो बस वो पिछले हफ्ते से मेरे बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस वीक पे ना, वीकेंड पे ये काम ज़रूर करना है। तो चलें जनाब, जिन लोगों ने अभी तक ये टास्क अपना कंप्लीट नहीं किया, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तो अभी तक कंप्लीट नहीं किया उनके लिए ये मोटिवेशन है। आप लोग भी उठें, तो जो काम करना है बस वो कर गुजरें, करना तो है ही है बहरहाल। तो बस इसके लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करने और इसके लिए लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब ये था हमारा आज का व्लॉग, और अब इसके बाद हम करेंगे कुछ पेट पूजा और उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और लेट से मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। अब क्या होता है, मैं पहले रेस्ट करूँगी या पहले कुछ हमें कोई बाहर से कुछ मंगा के देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड करता है। एनीवे, तो
अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक बात कहती चलूँ कि मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ तो मैं आप लोगों को कर चुकी थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शायद मैं रेस्ट करूं, लेकिन फिर मैंने रेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि बाद में उठ के भी खुद ही करना है, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं एक दफ़ा लेट गई तो फिर मैं दोबारा से उठ नहीं पाऊंगी। इसलिए बेहतर ये है कि जो काम करने हैं वो करके ही फारिग होके फिर एक ही दफ़ा रेस्ट करूँगी। तो बस फिर जैसा कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि मैंने गोश्त आलू बनाना है और स्पैगेटीज़ बनानी है बच्चों के लिए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये बनाई और इस काम से भी फारिग होकर फिर मैंने खूब लंबा रेस्ट किया। और अब बस आप लोगों की वीडियो अपलोड करने के बाद मैं फारिग। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगेन मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।